यूरी गागरिन हों, बज एल्ड्रिन हों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हों या फिर भारत की कल्पना चावला हों, आज पूरी दुनिया इन सभी को जानती है। ये हीरो हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के। लेकिन कुछ हीरोज और भी हैं जिन्हें दुनिया उतना नहीं जानती या फिर शायद भुला चुकी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोवियत संघ के व्लादिमीर कोमारोव, जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले चांद पर जाने का सपना देखा था, जिन्हें स्पेस में जाने से पहले पता था कि इस बार वे लौट के नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वे गए क्योंकि उन्हें इंसानियत को स्पेस में स्थापित करना था। साल था सन 1967 का, जब सोवियत संघ और अमेरिका में स्पेस प्रोग्राम को लेकर जबरदस्त कंपटीशन था। उधर सोवियत संघ अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के करीब था, तो सोवियत गवर्नमेंट चाहती थी कि इस बार स्पेस में कुछ ऐसा किया जाए कि अमेरिका चारों खाने चित्त हो जाए। बहुत सोच विचार हुआ और आखिरकार डिसाइड हो गया स्पेस राडेवू। यह एक तरह का स्पेस में युद्धाभ्यास था, या यूं कहें कि युद्धाभ्यास का हिस्सा था, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट 2 रॉकेट्स के जरिए धरती की बाहरी कक्षा में लॉन्च किए जाएंगे और वे दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में धरती का चक्कर लगाकर स्पेस में ही एक पूर्व निर्धारित जगह पर मिलेंगे, जहां उन दोनों के पायलट स्विच करेंगे। अर्थात पहली स्पेसशिप का पायलट दूसरी में और दूसरी स्पेसशिप का पायलट पहली में जाएगा और उसके बाद वो एक दूसरे की शिप्स को लेके धरती पर वापस आएंगे। तो ये था प्लान। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सोयूज। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट तैयार किए गए, सोयूज 1 और सोयूज 2, और इन स्पेसक्राफ्ट के लिए 2 बेहतरीन पायलट्स को चुना गया। पहले स्पेसक्राफ्ट के पायलट बने व्लादिमीर कोमारोव, जो अंतरिक्ष में जाने के मामले में सबसे अनुभवी व्यक्ति थे। दूसरे स्पेसक्राफ्ट के लिए चुना गया यूरी गागारिन को, जो स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सोवियत गवर्नमेंट हर कीमत पर बिना किसी चूक के इस मिशन को पूरा करना चाहती थी, लेकिन इसमें एक समस्या थी। सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा हर व्यक्ति ये जानता था कि सोयूज 1 अभी उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है, और शायद इसीलिए कोमारोव ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो इस मिशन से कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो इस मिशन से अपना नाम भी वापस नहीं लेना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो गगारिन को उनकी जगह लेनी होगी, और वो ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि कोमारोव और गगारिन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह जानबूझकर अपने दोस्त को मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहते थे। वहीं गगारिन भी ये नहीं चाहते थे कि ये मिशन आगे बढ़े, और उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। लॉन्च से 30 दिन पहले कोमारोव को एक एजेंसी में काम करने वाले दोस्त ने बताया कि अब इस मिशन का कैंसिल होना नामुमकिन है, इसलिए वो अपना नाम वापस ले लें। लेकिन कोमारोव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर वो अपना नाम वापस लेंगे तो उनकी जगह बैकअप पायलट्स को भेजा जाएगा, जो कि गगारिन थे। जैसे जैसे लॉन्च का समय करीब आता गया, सबकी चिंताएं बढ़ने लगीं। सोयूज 1 की टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान 304 तकनीकी खामियां सामने आई थी। ऐसे में हर कोई बस यही चाहता था कि ये मिशन कैसे भी कैंसिल हो जाए, लेकिन आखिरकार सबने ये मान लिया कि अब ये मिशन कैंसिल होने वाला नहीं है। और वो दिन आ ही गया, 24 अप्रैल 1967, जब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होना था। कोमारोव तैयार होकर सोयूज 1 पर चढ़े, सभी ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। वहीं गगारिन आखिरी समय तक यही कोशिश करते रहे कि सोयूज 1 का पायलट बनाकर उन्हें भेज दिया जाए, लेकिन कोमारोव इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थे। लॉन्च के 8 मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट आउटर ऑर्बिट में पहुंच गया, और पहुंचते ही उनके यान में समस्याएं आना शुरू हो गईं। उनके यान के 2 सोलर पैनल डिप्लॉय नहीं हुए। इसका मतलब अब यान में आवश्यक इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, जिसके कारण कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। कोमारोव ने स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और स्पेसक्राफ्ट ने अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोमारोव स्पेसक्राफ्ट की दीवारों से कई बार टकराए और उनका कंट्रोल छूट गया। कुछ ही देर बाद पावर सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया और उनका धरती से सारा संपर्क टूट गया। इधर धरती पर सोयूज 2 लॉन्च होने के लिए तैयार था, लेकिन इन सब घटनाओं को देखते हुए उसके लॉन्च को टाल दिया गया, और उन्होंने पूरी ताकत कोमारोव से संपर्क स्थापित करने तथा उन्हें वापस धरती पर लाने में लगा दी। और जब 4 घंटे बाद भी उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका, तो उन्होंने ये मान लिया कि कोमारोव हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो गए। उधर कोमारोव भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे, लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत थी जो उन्हें कभी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया था, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने किसी तरह स्पेसक्राफ्ट को धरती की सीध में किया और रेट्रो रॉकेट खुद ही फायर कर दिया। रॉकेट के चालू होते ही स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर बढ़ा और कुछ ही देर में धरती के एनवायरनमेंट में प्रवेश कर गया। अब तो कोमारोव को भी एक शानदार वापसी की उम्मीद होने लगी।
लेकिन जैसे ही वो धरती के समीप पहुंचा, उसका मुख्य पैराशूट नहीं खुला। बैकअप पैराशूट खुला, लेकिन वह मुख्य पैराशूट के ड्रैग शूट में उलझ गया और कोमारोव रॉकेट की स्पीड से धरती से टकरा गए। ये टक्कर इतनी तेज थी कि जब सोवियत एयरफोर्स की रिकवरी टीम वहां पहुंची तो उन्हें रिकवरी के लिए वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उनकी एक पैर की एड़ी ही थी जो पहचान में आ रही थी। इस घटना की यूरी गगारिन सहित सभी ने चौतरफा आलोचना की। इस घटना के बाद से ही सोवियत संघ स्पेस रेस में अमेरिका से पिछड़ता चला गया और इसी घटना के लगभग 1 साल बाद यूरी गगारिन का भी एक फाइटर प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गागरिन जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को, लेकिन ज़रूरी है कि हम व्लादिमीर कोमारोव जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को भी याद रखें जिन्होंने अंतरिक्ष में इंसानियत को स्थापित करने के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।